साथियों, एक महत्वपूर्ण अपडेट है सभी के लिए। डीए और डीआर जो कि बेसिक के अंदर मर्ज होगा या नहीं, इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जो कि यहाँ पर आप सभी के लिए अपडेट है। और अपडेट यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी के मन में सवाल है कि क्या जो डीए और डीआर का मूल वेतन पेंशन में विलय होगा या नहीं। तो साथियों, यहाँ पर एक जो कि राज्यसभा के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था जो कि अनस्टार्टेड यानी कि अतारांकित प्रश्न है। और यहाँ पर दे रखा है जो कि टॉपिक रहने वाला है डीए और डीआर का मूल वेतन या पेंशन में विलय के संदर्भ में है। और यहाँ पर जो कि 2009 श्री जावेद अली खान जी द्वारा ये एक प्रश्न पूछा गया है, क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि जो डीए और डीआर है वह मूल वेतन या पेंशन में मर्ज होगा या नहीं। तो इस संदर्भ में यहाँ पर आप सभी के लिए ये अपडेट रहने वाला है। और इन्होंने जो प्रश्न पूछा था फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से या वित्त मंत्री से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो प्रश्न है वह क्या है। तो यहाँ दे रखा है, क्या सरकार इस सदन में मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 32 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और हाल ही के वर्षों के दौरान डीए और डीआर की गणना में कमी को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट जो कि 8 पे कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग तैयार होने और उसे अपनाने जाने से पहले अंतरिम राहत के रूप में केंद्रीय कर्मचारियों और वेतनभोगियों के मूल वेतन डीए और डीआर के अंदर आपके पास में 50% डीए और डीआर को का विलय करने का विचार रखती है या नहीं। तो ये जो 50% जो डीए और डीआर है उसको मूल वेतन के अंदर विलय करने का विचार रखती है या नहीं, और यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। यदि नहीं है तो इसका क्या कारण है, ये है। तो जो कि आंसर आया हुआ है वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा। तो पहला सवाल है कि मर्ज करेंगे या नहीं, तो यहाँ पर आंसर आ चुका है नहीं। और क्या ऐसा विचार भी है, तो ये विचार नहीं है। और आगे जो आपके सामने अपडेट है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो महंगाई भत्ता है डीए और महंगाई राहत जो कि डीआर है और को केंद्र सरकार के कर्मचारियों जो पेंशन भोगियों को जीवन यापन की लागत को समायोजित करने और मुद्रास्फीति के कारण उनके मूल वेतन पेंशन को वास्तविक मूल्यों में होने वाले क्षरण से बचाने के लिए दिया जाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक है जो कि AICPI और IW है जो कि आपके पास में दे रखा है के आधार पर DODR पर दर हर 6 महीने में समय समय पर संशोधित की जाती है। ये हर 6 महीने में आपके पास में रिवाइज्ड और अपडेटेड हो जाती है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे दे रखा है कि हर 6 महीने में यहाँ पर ये अपडेट कर रहे हैं। और 1/1/2016 से 7वें जो वेतनमान की सिफारिशों और क्रियान्वयन के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब तक DODR की 15 किस्तें दी जा चुकी है। तो ये सभी आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है कि अब तक जो टोटल जो इंस्टॉलमेंट है वह आपके पास में 15 दी जा चुकी है। तो साथियों, ये एक जो महत्वपूर्ण हम लोग सोच रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से कि क्या 8 वेतन से पहले ऐसा हो जाएगा क्या कि डीए और डीआर जो कि मूल वेतन और पेंशन में विलय हो जाएगा। तो यहाँ पर अपडेट निकल के आया कि अभी ऐसा कोई विचार इनके दिमाग में अभी तक यहाँ पे विचार नहीं करा है और ऐसा करना भी ये नहीं चाह रहे हैं। तो सभी के लिए ये बहुत बड़ा अपडेट रहेगा कि डीए और डीआर है जो कि मूल वेतन में आपके पास में पेंशन में विलय होगा या नहीं। तो इसके संदर्भ में आप सभी के लिए अपडेट है। बाकी विभागीय और कर्मचारियों के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि विभिन्न प्रकार के और भी आने वाले समय में जो कि 8 पे कमीशन के संदर्भ में बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आपके सामने देखने को मिलेंगे, वे हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद सभी को।